हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारी इंग्लिश की क्लास में। आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। इंग्लिश की बुक है मेरे पास ऑर्किड की। अगर बच्चों आपके पास ऑर्किड की बुक है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। हम लेसन को पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर बुक वर्क फिल करेंगे। तो चैप्टर 11 हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसका नेम है एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे ऊंची चोटी पर। और दुनिया में सबसे ऊंची चोटी किसकी है? माउंट एवरेस्ट की। तो उस माउंट एवरेस्ट पर, यानी कि उस सबसे ऊंची चोटी पर कौन गया था? हमारी इंडिया की एक लेडी गई थी जिनका नाम था बछेंद्री पाल। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने अपनी जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई थी किस तरीके से की थी। क्योंकि देखिए, दुनिया में सबसे ऊंची जो चोटी है उस पर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन फिर भी बछेंद्री पाल एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और वो शिखर तक पहुंची। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं बछेंद्री पाल के बारे में। When you look at the mountains, you want to look at them for a long time because they look beautiful and mysterious. देखिए, जब आप माउंटेन को देखते हैं, यानी पर्वतों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, तो आप उनकी खूबसूरती को, उनकी जो ब्यूटीफुल यानी उनकी खूबसूरती को देखना चाहते हैं और एक अंदर से बहुत ही उत्साहित भी होते हैं। When they are covered with snow, क्योंकि वो जो हैं, जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो बर्फ़ से ढके हुए हैं। जब हम माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट को देखते हैं, तो वो बर्फ़ से ढके हुए हैं। दे शाइन लाइक सिल्वर, वो चांदी की तरह चमकते हैं। एंड दे सीम टू बिकम ऑल द मोर चार्मिंग, जिससे कि वो और भी ज़्यादा चार्मिंग यानी सुंदर लगते हैं। दे हैव अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, इसीलिए वो जो है लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं। बिकॉज ऑफ देयर इन्फिनिटी ब्यूटी, क्योंकि उनके पास असीम सुंदरता है। जो पहाड़ हैं, जो पर्वत हैं, जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं, वो इतने सुंदर हैं कि वो लोगों को उत्साहित करते हैं उन पर चढ़ने के लिए। एंड दिस अट्रैक्शन इज़ स्टिल हायर व्हेन इट कम्स टू द हिमालय। जब बात हिमालय की आती है तो ये जो अट्रैक्शन है, ये जो अट्रैक्शन है, वो और भी ज़्यादा, खिंचाव और भी ज़्यादा हो जाता है। पहाड़ों पर घूमने का जो है ये अट्रैक्शन जो है वो और भी ज़्यादा हो जाता है। हिमालय विच आर द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया का, यानी कि वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पहाड़ है। कौन है? हिमालय, माउंट एवरेस्ट। अमंग द हिमालयाज माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट पीक। जो हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट। इन फैक्ट इट इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जबकि इनफैक्ट इट इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो कि सबसे ऊंची चोटी है। सो इट हैज़ अट्रैक्टेड पीपल टू क्लाइंब अप, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती है उस पर चढ़ने के लिए। बट क्लाइंबिंग अप इट इज़ नो ईजी टास्क, लेकिन ये आसान बात नहीं है। जो इतनी ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उस पर चढ़ना कोई आम बात या आसान बात नहीं है। It requires a lot of planning, preparation, training and management. इसके लिए अगर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है तो इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग होनी चाहिए, प्लान्स होने चाहिए, एंड प्रिपरेशन, तैयारी होनी चाहिए। ट्रेनिंग आपने ले रखी हो, ट्रेनिंग आपको करनी होगी। मैनेजमेंट, जो सुविधाएं हैं वो आपको करनी होंगी, और आपके पास स्रोत होने चाहिए। Due to the dangerous nature of mountaineering, a few lucky ones can hope to stand atop the highest point in the world. तो पर्वत पर चढ़ने के लिए ऐसे कुछ ही लकी लोग हैं, ऐसे कुछ ही भाग्यशाली लोग हैं जो उस पॉइंट तक, यानी माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच पाए हैं। बछेंद्री पाल हैज़ अचीव्ड दिस फीट एंड शी इज़ द वन अमॉन्गस्ट सच लकी पीपल। और बछेंद्री पाल उनमें से एक हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का
जो सौभाग्य है वो प्राप्त किया है। जो बछेंद्री पाल हैं वो उनमें से एक है। बोर्न अमोंग द हिल्स इन 1954, जो बछेंद्री पाल है उनका जन्म पहाड़ों में हुआ था 1954 में। बछेंद्री पाल बिलोंग टू ए वेरी मॉडरेट फैमिली दैट लिव्ड ए विलेज। जो बछेंद्री पाल थी वो बहुत ही सिंपल फैमिली से हैं और जो कि एक गांव है नकुरी इन गरहाल, नकुरी गांव है जो कि गरहाल में है। वो बहुत ही सिंपल फैमिली में जन्मी थी पहाड़ों में। राइट सिंस हर चाइल्डहुड, बचपन से ही उन्हें शी हैड अ नेचुरल फ्लेवर फॉर क्लाइंबिंग हिल्स, उन्हें पहाड़ों पे चढ़ने का शौक था। दिस हॉबी ब्रॉट हर ए अपॉर्चुनिटी टू क्लाइंब द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, और यही जो उनकी पहाड़ों पे चढ़ने की जो शौक था और यही शौक उनको माउंट एवरेस्ट की चोटी तक लेकर गया। बछेंद्री पाल वाज पार्ट ऑफ द टीम दैट कंप्राइज्ड 6 अदर वुमेन्स एंड 11 मैन। जो बछेंद्री पाल थी वो एक टीम का हिस्सा थी जिसमें 6 औरतें थीं और 11 आदमी थे। She trained hard and well. The team started to ascend the mountain on 1 मई 1984। जो टीम थी उसने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत ट्रेनिंग ली, बहुत प्रैक्टिस की और उसके बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की 1 मई यानी 1 मई 1984 में। माउंटेनिंग इज़ असेंशियल और टीम वर्क। जो पर्वत पर चढ़ने की जो प्लानिंग है वो एक टीम वर्क है, यानी कि वो समूह में ही हो सकता है, वो एक टीम में ही हो सकता है। बट विदाउट पर्सनल क्वालिटी लाइक फोर्टिट्यूड एंड करेज, लेकिन बिना किसी साहस के और धैर्य के अगर आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन कोई उसमें जो है क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है और धैर्य और काम यानी शांत रहना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ हार्ड टू सक्सेस। बछेंद्री पाल फर्स्ट क्लाइंब स्टार्टेड। जो बछेंद्री पाल थी उन्होंने पहली चढ़ाई उन्होंने शुरू की 8 मई को। शी स्टेड एट द कैंप सेकेंड जो कैंप 2 था वहाँ पर वो रुकी 9 मई को। शी रीच द कैंप 3, वो 3 वाले कैंप पर पहुंची 15 और 16 मई को। 15 से 16 मई दे पीच्ड देयर टेंट्स एंड रेस्टेड। उन्होंने वहाँ पर टेंट लगाया और कुछ आराम किया। शी वॉज स्लीपिंग इन हर टेंट। वो थोड़ा सो गई थी। व्हेन एट अराउंड मिडनाइट एट 12:30 AM, जैसे ही 12:30 बजे वो सो रही थी, जैसे ही 12:30 बजे शी वॉज हिट बाय ए हार्ड ऑब्जेक्ट ऑन द हेड एंड बैक। कुछ भारी भरकम चीज़ आकर उनके सर पर और पीठ पर आकर लग गई। एंड शी हर्ड अ लाउड एक्सप्लोजन। उन्हें एक बहुत तेज आवाज़ भी सुनाई दी। शी फेल्ट अ कोल्ड। उन्हें ठंड लग रही थी। एक्सट्रीमली हैवी मास क्रीपिंग ओवर हर बॉडी एंड क्रशिंग। अब इतना भारी और इतना कठोर चीज़ जो उनकी बॉडी से आकर लगी थी उससे उनको चोट लग गई। शी वॉज सो प्रेस्ड डाउन अंडर द मास दैट शी वुड हार्डली ब्रीथ इनफैक्ट वो सर्दी की वजह से वो जो सांस ले रही थी वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था और उनके चोट भी लग गई थी। An ice tower had fallen directly over the camp when a massive avalanche blew। तो एक आइस यानी बर्फ़ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है डायरेक्ट कैंप पर आकर रुका था जिससे उनको चोट लग गई थी। ऑल टीममेट्स सफ़र्ड माइनर इंजर्ड। जो उनके और भी टीम के लोग थे उनको भी चोटें आई थी। लकीली नो वन वॉज किल्ड। लेकिन कोई मरा नहीं था। सौभाग्य से कोई मरा नहीं था। Loupsang was the first to tear his way out of the tent and ice। जो लूपसेंग था वो उन्हीं की टीम का एक पर्सन था जो कि टेंट से और बर्फ़ से बाहर निकला। एंड ही हेल्प्ड बछेंद्री पाल टू डिग हर वे आउट दैन द रेस्क्यू अदर टीम मेंबर्स।
उस टीम मेंबर ने बछेंद्री पाल को बचाया और फिर बाकी के टीम मेंबर को भी बचाया। बछेंद्री वाज हर्ट हरसेल्फ, जो बछेंद्री थी वो उसको चोटें लगी हुई थी, खुद वो इंजर्ड थी। बट शी डिसाइड टू क्लाइम अप फर्दर, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। फेसिंग चैलेंजेस ऑन द स्नो बाउंड हिल्स, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। जो स्नो यानी बर्फ़ की जो बहुत सारी पहाड़ियाँ थी, हिल्स थी, उनका उन्होंने सामना किया। शी रीच द साउथ कोल कैंप ऑन 22 मई, उसके बाद वो पहुंच गई साउथ कोल कैंप में। कब? 20 मई को। 3 अदर टीममेट्स वर ऑल्सो विद हर, जो उनकी टीम के और 3 मेंबर्स थे वो भी वहाँ पर आ गए। नाउ द टफेस्ट क्लाइंब ऑफ द एडवेंचर वाज टू स्टार्ट, अब यहाँ से उनकी चढ़ाई फिर से शुरू होती है। और ये जो इस बार उनकी जो चढ़ाई थी, देखिए जब माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं तो बीच बीच में कैंप बने हुए हैं, लेकिन अभी वो कौन से कैंप में पहुंच गए थे? द साउथ कोल कैंप में। और इसके बाद अब जो चढ़ाई होने वाली थी वो और भी ज़्यादा कठिन होने वाली थी। अर्ली मॉर्निंग एट 4 AM, सुबह 4 बजे ऑन 23 मई को 1984, बछेंद्री पाल वॉकअप, वो जल्दी उठ गई। बेल्टेड स्नो एंड ब्रेड टी, उन्होंने बर्फ़ को पिघलाई और उसकी चाय बनाई। आफ्टर ए लाइट ब्रेकफास्ट और अ फ्यू बिस्किट एंड हाफ अ स्लैब ऑफ चॉकलेट, उन्होंने हल्का नाश्ता किया, बिस्कुट खाए और चॉकलेट्स खाई। एंड she left her tent at 6:20 AM, और उन्होंने अपने टेंट को 6:20 AM पर वहाँ से वो निकल गए, यानी कि टेंट को वहाँ से छोड़ दिया। The weather was good, मौसम अच्छा था। A gentle breezing was blowing, हल्की हवा चल रही थी। Which made the cold very freezing, जो हवा थी वो ठंडी हवा थी। The temperature was a low as -30 and 40 डिग्री, जो टेम्परेचर था वहाँ का वो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस था, माइनस में था ये। बछेंद्री पाल एंड हर टीममेट्स, बछेंद्री पाल और उनके जो टीम मेंबर थे, एंग डोरजी स्टार्टेड द असेंट, उन्होंने भी स्टार्ट किया। द टू वर डिटरमाइंड टू फेस एनी चैलेंज, अब जो दो थे वो उनका जो था वो दृढ़ निश्चय उन्होंने बना रखा था। स्टेप बाय स्टेप दे मूव्ड अहेड, वो कदम से कदम मिलाकर आगे चलते जा रहे थे। द स्टीप फ्रोजन स्लोपर सेवर्स कोल्ड हैड virtually turned the ice into hard and brittle glass, अब वहाँ पर रपटीले जो बर्फ़ थी वो बहुत ज़्यादा रपटीली थी और बहुत ज़्यादा कठोर भी थी। टू अवॉइड स्कीडिंग दे वर यूजिंग देयर आइस एक्सिस, वो अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा रपटीली थी जिससे उनको कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जिससे वो कुल्हाड़ी से बर्फ़ में उसमें जो एक होल बनाते और फिर आगे बढ़ते, ताकि वो स्किप ना हो, यानी वो गिर ना जाए। विद ईच स्टेप, हर कदम पर, देयर डेस्टिनेशन वाज ड्रॉइंग नियरर, उनका जो डेस्टिनेशन थी, उनकी जो मंजिल थी, और मंजिल उनकी क्या थी? उनकी जो टॉप पर जाने की, यानी माउंट एवरेस्ट के टॉप पर जाने की जो उनकी मंजिल थी वो हर एक कदम पर पास आ रही थी। इन लेस दैन 2 आवर्स, 2 घंटे से भी कम, दे वर एट द समिट कैंप, वो समिट कैंप में पहुंच गए, यानी दक्षिणी कैंप था उसमें वो पहुंच गए। दे टूक अ ब्रीफ रेस्ट, उन्होंने वहाँ पर थोड़ा रेस्ट किया, आराम किया। मेड देमसेल्फ टी एंड वर प्रिपेयरिंग टू मूव अहेड, वहाँ पर चाय पी और तैयारी की आगे बढ़ने की। व्हेन अनदर ऑफ द टीममेट लाटू जॉइंड देम, और तभी उनका टीम का मेंबर लाटू भी वहाँ पर आ गया और वो भी उन्हीं की टीम में ज्वाइन हो गया। आफ्टर ए ब्रीफ कन्वर्सेशन, एक बातचीत के बाद, दे स्टार्टेड फ्रॉम द साउथ समिट, वे वहाँ से साउथ समिट यानी दक्षिणी
कैंप से वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। एज दे गेंड हाइट द स्पीड ऑफ ब्रीज इंक्रीज्ड। अब इतनी ऊंचाई पर वो पहुंच गए थे कि वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था और स्पीड भी उनकी कम हो रही थी। द स्ट्रॉन्ग वाइट शिप विप्ड अप द पाउडर स्नो। जो बर्फ़ के जो बर्फ़ इतनी हल्की थी कि वो उड़ रही थी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो जो बर्फ़ थी वो उड़ रही थी, यानी जो स्नो थी वो उड़ रही थी। रिड्यूसिंग द विजिबिलिटी टू ऑलमोस्ट नील। जो दिखाई देने की जो क्षमता थी वो भी ख़त्म सी हो गई थी, कम हो गई थी, क्योंकि जो स्नो उड़ रही थी वहाँ से, तो उससे बिल्कुल साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। It was dangerous to walk on the knife-edged ridges with sheer drop on either side. तो यहाँ पर चाकू की नोक पर जो ये चोटी थी, यहाँ पर जो क्लाइंब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बचेंद्री पाल टुक स्टेप आफ्टर स्टेप। जो बचेंद्री पाल थी वो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही थी। डिगिंग हर आइस एक्स इनटू द आइस एट एवरी स्टेप। वो अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर रही थी और आगे बढ़ रही थी। आफ्टर अ लॉन्ग हार्ड वर्क, लंबे कठिन परिश्रम के बाद, वैन शी रेज्ड हर हेड, जब उन्होंने अपने सर को उठाकर ऊपर देखा, शी फाउंड दैट हर गोल वाज विद इन हर रीच। तो उनका जो गोल था, जो उन्होंने सोचा हुआ था माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाने का, वो वहाँ पर वो पहुँचने ही वाले थे। द पीक वाज जस्ट अ फ्यू स्टेप अवे। अब जो वो चोटी थी, माउंट एवरेस्ट की जो चोटी थी, वो बस कुछ ही दूरी पर थी। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइट। जो सूरज था वो चमक रहा था। एंड सून शी फाउंड दैट शी वॉज स्टैंडिंग अटॉप द वर्ल्ड। और फिर वो जल्दी ही वहाँ पर वो पहुँचने वाली थी। इट वॉज द पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल प्लेस वर डाउन बिलो। ये वो जगह थी जिसमें सारे जितने भी जगह थी वो सब नीचे दिखाई दे रहे थे। वो उतनी टॉप पर थी, वो उतनी पॉइंट पर थी, नोक पर पहुंच गई थी कि सारी जगह ही उसको नीचे दिखाई दे रही थी। शी हैड कैप्ट हर ट्राइस्ट विद एवरेस्ट। इट वॉज 1:07 PM वैन शी रीच द समिट। जब वो चोटी पर पहुंची तो जो समय था वो था 1:07, शाम के 1:07, दोपहर के 1:07। शी वॉज द 5th वुमेन इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट इंडियन टू डू गो। वो दुनिया में शी वॉज द 5th, वो 5वीं महिला थी दुनिया में से वो 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी, और इंडिया की वो पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। यानी दुनिया में वो 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी, और हमारी इंडिया से वो सर्वप्रथम यानी प्रथम महिला थी जो हमारी इंडिया से माउंट एवरेस्ट पर गई थी। बचेंद्री पाल knelt down in gratitude and kissed the peak। जो बचेंद्री पाल थी वो अपने घुटने पर बैठ गईं और जो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उसको उन्होंने किस किया। शी ब्यूरिड द इमेज ऑफ गॉडेस दुर्गा एंड हर हनुमान चालीसा रैपिंग इट इन अ पीस ऑफ रेड क्लॉथ। वो लाल कपड़े में जो भगवान दुर्गा और हनुमान चालीसा को रैप करके लाल कपड़े में उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर रैप करके वहाँ पर दबा दिया। शी सैड अ शॉर्ट प्रेयर। उन्होंने छोटी प्रार्थना की। एंड थॉट अबाउट हर पेरेंट्स। और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा। एंड कंट्री एट द वर्ल्ड। और सभी देशवासियों के बारे में उन्होंने प्रार्थना की। सी कॉन्ग्रेचुलेट एंग डोरजी हर टीममेट हु हैड बीन हर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। उन्होंने अपने टीम के जो एंग डोरजी थे उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दी, जिन्होंने उन्हें इंस्पायर किया था एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए। ही हैड असेंडेड एवरेस्ट द सेकेंड टाइम विदाउट ऑक्सीजन। सून सोनम एंड पुजार ऑल्सो रीच द समिट। तो वो जो उसके टीम मेंबर थे और भी टीम मेंबर थे वो भी वहाँ पर आ गए थे। एंड देन दे ट्रांसमिटेड द न्यूज़ टू देयर टीम लीडर। और फिर उन्होंने अपने टीम लीडर को इस खबर की
जानकारी दी। वैन द न्यूज़ ऑफ देयर असेंट स्प्रेड, और धीरे धीरे ही पूरे देश में ये जो न्यूज़ थी वो फैल गई। द होल ऑफ इंडिया जम्प्ड इन जॉय, पूरे भारत इस खुशी में झूम उठा। दे स्टेड देयर फॉर 43 मिनट्स, वो वहाँ पर जो बछेंद्री पाल थी और उनके टीममेट थे वहाँ पर वो 43 मिनट तक रुके। वैन द वर्ल्ड वॉज बिजी सेंडिंग देन कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज, जब पूरी दुनिया बधाई देने के मैसेज कर रही थी। शी वॉज बिजी क्लाइंबिंग डाउन, तो बछेंद्री पाल बिजी थी, व्यस्त थी वहाँ से उतरने में, यानी माउंट एवरेस्ट से उतरने में, हिमालय की चोटी से उतरने में वो व्यस्त थी। आफ्टर एवरी फ्यू स्टेप, हर एक कदम के बाद, शी वुड लुक बैक, वो बार बार पीछे देख रही थी। एट द हाईएस्ट पीक द रिवर्स एंड डिलाइट, और वो पीछे देखकर वो बहुत ही खुश हो रही थी। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। एंड आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा बछेंद्री पाल के बारे में जानने के लिए जानकर कि कितना साहस था उनमें जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो चलिए यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स माउंटेन सो ब्यूटीफुल। माउंटेन यानी पर्वत को ब्यूटीफुल, सुंदर कौन बनाता है, सुंदर क्या बनाता है। तो जो माउंटेन है उसको सुंदर क्या बनाती है। आंसर है इसका हाइट एंड स्नो, जो उसकी ऊंचाई है और जो बर्फ़ है। मेक माउंटेन सो ब्यूटीफुल, माउंटेन को यानी पर्वत को सुंदर बनाती है। 2 वाला देखिए, व्हाट ब्रॉट बछेंद्री पाल एन अपॉर्चुनिटी टू क्लाइंब द हाईएस्ट पीक। बछेंद्री पाल को सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का अवसर कैसे मिला। तो आंसर है बछेंद्री पाल हैड अ नेचुरल फ्लेवर फॉर क्लाइंबिंग हिल्स, जो बछेंद्री पाल थी उनको कुदरत का ही दिया हुआ, यानी उनको शुरू से ही पहाड़ों पर चढ़ने का शौक़ था। विच ब्रॉट हर एन अपॉर्चुनिटी टू क्लाइंब द हाईएस्ट पीक, जिससे उनको अवसर मिला उस पहाड़ पर यानी उस माउंट एवरेस्ट पर, हिमालय पर चढ़ने का उन्हें अवसर मिला। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट चैलेंज डिड बछेंद्री पाल फेस ड्यूरिंग हर असेंट। जब बछेंद्री पाल हिमालय पर चढ़ी तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की। तो आंसर में लिखिए, बछेंद्री पाल फेस सेवरल चैलेंजेस, उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस, कठिनाइयों का सामना किया। शी फेस्ड अ मैसिव एवोलेंस एज डिफ़िकल्ट एंसेंट, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ जिनका उन्होंने सामना किया। 4, व्हाट मेक्स माउंटेनिंग डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस। पर्वतारोहण को क्या क्या कठिनाइयाँ, किन किन खतरनाक चीज़ों का क्या क्या खतरनाक और किन क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। तो आंसर 4 है, माउंटेनिंग इज़ डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस ओइंग टू सेवरल डेंजर एंड चैलेंज, क्योंकि जो एक पर्वतारोहण है उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, खतरनाक, बहुत सारी खतरनाक चढ़ाई आती है। 5 पर देखिए, व्हाट डिड बछेंद्री पाल डू एट द पीक। बछेंद्री पाल ने हिमालय की चोटी पर उन्होंने जाकर क्या किया। तो 5 पर आंसर है, बछेंद्री पाल ब्यूरिड द इमेज ऑफ गॉडेस दुर्गा एंड हर हनुमान चालीसा इन द स्नो। तो जो बछेंद्री पाल थी उन्होंने गॉडेस दुर्गा की इमेज यानी दुर्गा की फ़ोटो और हनुमान चालीसा को रेड कपड़े से, लाल कपड़े में रैप करके उन्होंने वहाँ पर दबा दिया। 6 पर देखिए, व्हाट इज़ द अचीवमेंट ऑफ एंग डोरगी। तो जो एंग डोरजी था उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स थे, उन्होंने क्या क्या अचीव कर रखा था। तो आंसर 6 है, एंग डोरजी हैज़ स्केल्ड एवरेस्ट द सेकेंड टाइम विदाउट ऑक्सीजन। जो एंग डोरजी थे उन्होंने दूसरी बार बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। आप ट्रू एंड फॉल्स फिल कर लीजिए, लेसन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी टिक मार्क भी आप फिल कर लीजिए।
इसके बाद देखिए हमारा है डी वाला। डी वाले में वर्ड्स हमें फिल करने हैं, मीनिंग ऑलरेडी दिए हुए हैं तो वर्ड्स आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिसमें आप 5 क्वेश्चन आपको फिल करने हैं, तो आप ये भी फिल कर लीजिएगा। बाकी आप फिर जी वाला देखिए, जी वाले में हमें वर्ब जो सूटेबल वर्ब है वो हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है और वो सब्जेक्ट को देखते हुए लगाई जाती है, तो सब्जेक्ट को देखते हुए जो भी वर्ब आएगी इज़, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, तो वो आपको फिल कर लेनी है। मैंने यहाँ पर लाइनिंग बना दी है तो आप इसी में से फिल कर लीजिएगा। बाकी जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो बाकी बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो और बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर वीडियो लाइक आपने नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक करके मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि लेसन का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा।